आदाब। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दिखाएंगे झारखंड स्टेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। चंडीगढ़ फुटबॉल मैदान में आजसू पार्टी ने किया शपथ ग्रहण समारोह सम्मेलन। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने जेएमएम पर साधा निशाना। मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे अमरनाथ महादेव मंदिर। पत्नी के संग पूजा के राज्य की समृद्धि खुशहाली की कामना। बोकारो थर्मल यूनियन कार्यालय में हुई जामुमो कार्यकर्ताओं की बैठक। झारखंड श्रमिक बेरमो प्रखंड कमेटी का किया गया गठन। बादमारा में भू घमासान से 5 घरों में पड़ी दरारें। 50 मीटर तक फटी ग्रामीण सड़क। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ओलंपिक में देश के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु भास्कर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि अपने शानदार खेल में ओलंपिक में देश के लिए पहला पदक जीतने के लिए मनु भास्कर को बहुत बहुत बधाई और जोहार। तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ओलंपिक में देश के लिए पहला पदक जीतने वाली मनु भास्कर को बधाई दी है। इन्होंने लिखा कि भारत की बेटी मनु भास्कर को पेरिस ओलंपिक 2024 में देश के लिए पहला मेडल जीतने पर हार्दिक बधाई। पूरे देश को आप पर गर्व है। तो वहीं जमशेदपुर में झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने अमरनाथ महादेव मंदिर में सावन के दूसरे सोमवारी के मौके पर पत्नी सुधाका गुप्ता के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना कर जल अभिषेक किया और राज्य की समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम भगवान भोले शंकर से राज्य की समृद्धि खुशहाली की कामना करते हैं। हमारा राज्य आगे बढ़े और विकास हो और भगवान भोले शंकर सभी पर कृपा बनाए रखें। सावन की दूसरी सोमवारी है। परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को हम सभी लोग नमन करते हैं और मैं आया हूँ परमपिता भोले से प्रार्थना करने झारखंड समृद्ध हो, सुखद हो, शांति और सद्भाव। तो यहाँ आपको बता दें कि चंदनक्यारी चंदीपुर फुटबॉल मैदान में आजसू पार्टी द्वारा आयोजित चूल्हा प्रमुख सम्मेलन शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया गया, जिसमें आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की भ्रष्ट सरकार से जनता उब चुकी है। अब जागरूक हो चुकी है। झारखंड जनता राज्य में सत्ता परिवर्तन कर एनडीए सरकार बनाने के मूड बना चुकी है। सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार का अंतिम दर्शन चल रहा है। अब अंतिम दर्शन सरकार का कर सकते हैं। आगे राज्य में पहला ऐसा सरकार है जो इतना और इन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक भी पालन नहीं किया है। राज्य के अंदर इन्होंने और राज्य की तरक्की को बहुत पीछे धकेल दिया है। आम लोगों के जिंदगी में अंधकार आया है। ये स्थिति आज राज्य सरकार की दिल है। प्रदेश के सारे विकास के मायनों को आप देख सकते हैं। उसके आंकड़े हम लोग लेके सामने आएंगे। देखो, पार्टी एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रही है। 100 दिन का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यक्रम। तो वहीं आपको बता दें कि बोकारो जिले के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने फुसरो में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कर उसे लोकार्पित किया है। ये प्रतिमा फुसरो नगर परिषद क्षेत्र स्थित डोरी कांटा के समीप स्थापित की गई है। इस प्रतिमा का निर्माण बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने विधायक निधि से करवाया है। विधायक ने प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल की यह प्रतिमा अत्यंत देश संकल्प की याद दिलाती रहेगी।
मैं कभी काम आ जाऊं, बिरजू माता जी मेरे लिए कभी काम आ जाएं, उनके लोगों के लिए मैं कभी काम आ जाऊं, मेरे लोगों के लिए वो कभी काम आ जाए। यही तो हिंदुस्तान की संविधान की रचना है। और आने वाले समय में चुनाव जब आएगा तो फिर एक दूसरे के सामने रहेंगे। निर्मल महतो स्वीकृति विधायक कोटा में नहीं होता है, विधायक कोटा की अनुशंसा होती है। जब अनुशंसा हो जाती है तो स्वीकृति खुद ब खुद हो जाती है। 5 लाख रुपया दे दिया। एक सवाल और है, फिर अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है, भाजपा के जो जिला मैं तो बोल रहा हूँ कि उनका आरोप लगाना काम है, मेरा काम है। मैं जानता हूँ बखूबी से, अगर बेरमो में कोयला चोरी होती तो बेरमो आज धनबाद बन चुका होता। तो यहाँ को बता दें कि जेएमएम झारखंड के केंद्रीय महासचिव प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा देश और समाज में विभाजन की राजनीति कर रही है। देश में और समाज में जो एक विभाजनकारी राजनीति की नई बुनियाद भारतीय जनता पार्टी ने रखी, उसका प्रतिफल बहुत विकट होने वाला है। आपको थोड़े पीछे ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब विधानसभा के लिए अपने चुनावी सफर को शुरू किया तो एक प्रभारी बनाए गए मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और दूसरे सह प्रभारी बनाए गए आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता विश्व शर्मा। थोड़ा याद कीजिए तो विश्व शर्मा जी जिस दिन से उनका प्रवेश हुआ उस दिन से समाज में धर्म और जाति के नाम पर एक जहर घोला जाएगा, निरंतर जहर घोला जाएगा। तो यहाँ को बता दें कि झारखंड के रांची में सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों विधायकों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। झारखंड राज्य को जिस तरीके से कुर्बानी और लड़ाई के परिणाम के रूप में हम लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष हुआ और कुछ लोग इस राज्य को अस्थिर करने का यहाँ डेमोग्राफी का बात करके जो मामले को उछाल रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग ने इसको विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे लोगों को माने जिसका नापाक इरादा है वो सबको खत्म करना है हम लोग को। यहाँ से जिनके जिम्मेदारी में विगत 10 वर्षों से इन चीजों का जिम्मेदारी है वो बोल रहे हैं कि घुसपैठी की बात करना है। बताइए तो पहले तो अपने उन चीजों को देखें, आंकड़ा पर बात करें ना। 2011 में कितना था, उससे पहले क्या थी, सेंसस में कितने लोगों का क्या स्थिति है, औसत है, वो पहले तो बात करें। अंदाजे बात करने से इसको हम लोग कैसे मानेंगे। ये मामला तो है गंभीर से सरकार लेगी और इस तरह पर कार्रवाई करेगी। इसमें जिस तरह से निशिकांत दुबे जी ने संसद के अंदर जिस तरीके से ये रखा है राज्य को अस्थिर करने के लिए, अलग प्रांत का बात बोल रहा है, ये जो है यहाँ के लिए कुटाघात है और इसका हम लोग निंदा करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर सदन के अंदर इस चीज को रखते हैं कि भाई घुसपैठियां हमारे राज्य में बहुत हो रहे हैं। तो इसके सवाल पर कहना है कि भाई जब तक केंद्र सरकार कोई नीति ऐसा नहीं लेके आए और उस नीति से कि कोई यहाँ नहीं है, हम लोगों ने भी सदन के अंदर सरकार ने भी इस बात को बोला है कि अगर आप चिन्हित करके हम लोग को बताएं तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उनको कहने की सबको आजादी है अपनी बातों को रखने का। लेकिन जिस प्रकार से आज सत्ता पक्ष से जेएमएम कांग्रेस से झारखंड की जनता पूछ रही है कि झारखंड के अंदर जो डेमोग्राफी बदली है, संताल परगना के अंदर जो आदिवासी की जनसंख्या घटी है, ऐसा बांग्लादेशियों के प्रति आपका ऐसा अगाध प्रेम क्यों है
कि आप सदन में जवाब देने से, सदन में उत्तर देने से भाग क्यों रहे हैं। विधानसभा के माध्यम से हमने अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है। अगर सत्ता पक्ष के लोगों का नियत साफ है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जो बदलाव आ रहे हैं, संथाल पड़ना में बदलाव आ रहे हैं, राज्य की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। आपको बता दें कि बेरमो प्रखंड के बोकारो थर्मल में जेएमएम कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को डीसी झारखंड मजदूर संघ कार्यालय में हुआ। बैठक की अध्यक्षता झारखंड श्रमिक संघ के जिला अध्यक्ष मोहन मुर्मू ने किया, जबकि संचालन झारखंड जेएमएम बेरमो प्रखंड अध्यक्ष रंजीत महतो ने किया। बैठक में झारखंड श्रमिक संघ बेरमो प्रखंड कमेटी का गठन कर नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस अवसर पर संघ के नव निर्वाचन प्रखंड अध्यक्ष गणेश श्रीवास्तव ने कहा कि झारखंड श्रमिक संघ डीबीसी और सीसीएल सहित वैसे सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में संगठित व असंगठित मजदूरों को जागरूक कर संगठन से जोड़ेगी और राज्य सरकार द्वारा घोषित 75% नियोजन नीति को लागू करवाएगी। साथ ही कहा कि अगली बैठक में संघ के बेरमो प्रखंड कमेटी का विस्तार भी किया जाएगा। अध्यक्ष जो हमारे शिबू सोरेन है, उनका एक संगठन है झारखंड श्रमिक संघ। उस संगठन का बेरमो प्रखंडी का गठन किया जा रहा था और इस समिति का गठन क्षेत्र में इसलिए किया जा रहा है, पूरे राज्य में इसलिए किया जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र से लेकर के संगठित क्षेत्र को जो भी संगठन, सरकारी संगठन काम कर रही है, वो किसी प्रकार का उपेक्षित ना कर सके। जो मजदूर का हक अधिकार है उसको ज़मीनी स्तर पर संचालित कर सके। इसलिए इस संगठन का बेरमो प्रखंड में आज हम लोग गठन कर रहे हैं और इसको यूनियन, पार्टी और संगठन तीनों लेकर के मजदूर के हित में काम करेगी। इसी को लेकर के आज ये बैठक था और बेरमो प्रखंड कमेटी का गठन भी हो चुका है और बाकी कमेटी का पूर्ण रूप से जो ज्वाइंट कमेटी है उसका गठन जो हम लोग समय समय पर करेंगे, जिसका भी रिपोर्ट हम। तो यहाँ को बता दें कि बाघमारा पुलिस अनुमंडल के भाडी ओपी क्षेत्र स्थित मुरलीडीह 13 नंबर और 5 नंबर में बसे आदिवासी जनजाति के सुफल माली सुनील सोरेन समेत 2 दर्जन ग्रामीण इन दिनों खौफ में जीने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि रविवार को दोपहर अचानक जोरदार आवाज से घरों की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं और मकानों की छतों की पट्टियां टूट कर गिरने लगी हैं, जिससे घबराकर घरों से लोग बाहर भागने लगे हैं। इस घटना से माझी टोला में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के मुताबिक भूघमासान का कारण अवैध तरीके से कोयले की खुदाई है। बताते चलें कि रविवार को हुई भूघमासान के कारण 5 घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इसे रोकने को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन पूरी तरह से मौन है। पहले माइंस चल रहा था, माइंस चलने के बाद बंद हो गया। अंडरग्राउंड से जितना कोयला था निकाल लिया है। अब हम लोग का देखिए फटा हुआ जमीन फटने लगा, अब घर भी फट गया। अब इसी द्वारा हम लोग रह रहे हैं यहाँ। कितना घर मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है? पूरा दरार तो करीब लगभग सब घर, हाँ सब घर फट गया। अच्छा, ये कब हुआ? अभी तो 1-1.5 घंटा पहले हुआ, ये सब फटने का शुरू हो गया। तो यहाँ को बता दें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे डेमोग्राफी चेंज पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आयोग की सदस्य आशा लाकरा ने कहा कि राज्य में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति समाज के लिए चलाए जा रहे योजनाओं के संचालन और सुधार संबंधी सुझाव को बताया है। अनुसूचित जनजाति आयोग लगातार जब से काम मिली है तब से देश भर में हम घूम रहे हैं। इसके साथ साथ झारखंड में हमारा 9 जिला है, लोहरदगा है, गुमला है, खूंटी है, सिमडेगा है, देवघर है, साहेबगंज, दुमका और जामताड़ा। ऐसे तमाम जिलों को, 9 जिला को हमने भ्रमण किया है। विशेषकर अगर हम छात्रावास की बात करते हैं, आदिवासी छात्रावास की, तो महिला पुरुषों का छात्रावास में हम गए। हमने जितने भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं आदिवासी के गांवों तक, अगर कुछ जैसे हमने भोगनाडीह की बात की है, भोगनाडीह की बात कर रही हूं, तो उस एरिया में लगभग 30 गांव है और 30 गांव में से
20 गांव ऐसा है जो पहाड़िया जनजातियों का है और पहाड़िया जनजातियों को आज तक ना पानी का सुविधा है ना रोड का सुविधा है। उसी तरह से हम गुड्डा की बुआरी जोर की बात करते हैं, सुंदर पहाड़ी की बात करते हैं। बुआरी जोर का एक जगह है, उस जगह पर पानी में क्या है पता नहीं, लेकिन वहाँ का जो बच्चों का। तो यहाँ को बता दें कि सरायकेला के RIT थाना क्षेत्र के पास असंगी बस्ती में खरकाई नदी से चेक में डैम पर स्नान करने आए 5 नाबालिग युवकों में से 2 डूब गए हैं। ये घटना रविवार को 3 बजे की बताई जा रही है। वहीं मौके पर RIT थाना प्रभारी विनय कुमार अपने दल बल के साथ पहुंच गए हैं। डूबे दोनों युवकों की खोजबीन शुरू कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घाट में जो है समय करीब 3 बजे के आसपास 2 बच्चा के डूबने की सूचना मिली थी। उसका सत्यापन में हम लोग आए हैं। काफ़ी लोकल लेवल पे भी खोजबीन किया जा रहा है। हम लोग NDRF के लिए भी प्रतिनियुक्ति करने के लिए हम लोग अनुरोध किए हैं SDM साहब से, और लोकल लेवल पे जो भी गोताखोर हैं उनको भी हम लोग का भी सहयोग से हम लोग खोजने का प्रयास करें। कितना बजे की घटना है सर? घटना वही करीब समय 3 बजे के आसपास है। कितने लोग आए थे? तरफ आपको बता दें कि पाकुड़ में आदिवासी मूलवासी मोर्चा और युवा संघ शिकार पीड़ा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकार और पाकुड़ पुलिस का विरोध किया जा रहा है। पाकुड़ जिला में घटित पुलिस और छात्रों के बीच झड़प की घटना अब तूल पकड़ती जा रही है। बताते चलें कि शनिवार को पाकुड़ जिला में रात्रि के समय छात्रावास में सोए छात्र छात्राओं के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट को लेकर रविवार को आदिवासी मूलवासी मोर्चा और युवा संघ शिकारीपाड़ा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने दुमका रामपुरहाट राष्ट्रीय उच्च पद के बजरंग बली चौक पर पाकुड़ पुलिस का पुतला दहन किया है। गए पठान को लेकर के जो ज़मीनी विवाद था, उसमें न्यूज़ के माध्यम से जो हम लोग को जो देखने और सुनने को मिला है कि पुलिस प्रशासन वहाँ के कॉलेज के छात्रों के लोगों के बीच में जो मारपीट हुई है, ये सरासर गलत है। और मारपीट से कोई भी चीज़ अगर समाधान होता तो आज कानून व्यवस्था नहीं रहता। तो ये जो है सरासर ये गलत है। वहाँ के पुलिस प्रशासन कानून को हाथ में लिए हैं, उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात है, ये जो मैटर है इस तो यहाँ आपराधिक कानून और हिट एंड रन मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर हजारीबाग में जिला विधि सेवा पदाधिकारी द्वारा आज सेमिनार का आयोजन किया गया है। सभी जुडिशियल ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स ऑल द पुलिस स्टेशन ऑफ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पदाधिकारी हैं, हमारे PLPs हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के मेंबर्स हैं। और ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है, ये जो अभी भारत के 3 नए कानून जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है उस पर रखा गया है, क्योंकि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो डिफरेंट कैपेसिटी में उस एक्ट के उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पुलिस ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमें जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, PLPs के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ साथ हमने जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं। तो यहाँ बता दें कि सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर में बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जनकंपन की सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही जनकंपन शुरू हो जाएगा। कांवरिया कतारबंद होकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बोकारो में शंकर रवानी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी राजू दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राजू दुबे पर और एक हत्या का आरोप महुआ में रहने वाली राजू दुबे की भाभी जुगली देवी ने अपने पति दयान दुबे की हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन दिया है कि साथ ही पीड़ित पत्नी के भाई ने अपने
बातों को रखा है। सूत्रों के अनुसार जघन्य हत्या के आरोपी रहे राजू दुबे पर जांच शुरू हो सकती है, क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव झेलने से बेहतर जांच शुरू करना चाहेगी। मेरे पति का हत्या हुई थी 2015 में। मुख्य रूप में राजू दुबे बने थे, तो वही सब मेरा केस का डिटेल देख रहे थे, मगर केस का छानबीन में क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, काहे हुआ, अभी तक हमको कुछ जानकारी नहीं है। थाना बोला कुछ बोला? नहीं, हमको अभी तक वहाँ से भी कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, FIR तो राजू दुबे ही करवाए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको अभी तक तो बोलते रहे, अभी तक हमको कुछ जानकारी ही नहीं चला कि क्या हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, कुछ जानकारी नहीं चला अभी तक। कौन मारा? राजू दुबे। मामला ये है कि मेरे बहनोई जो महुआ निवासी दयानंद दुबे हैं, जिनका हत्या हुआ है 2015 में, उनका हत्या करने वाला और कोई नहीं, राजू दुबे ही हैं। ये हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन हम लोग को डरा धमका कर मामला को शांत करवाया गया। और अब पुलिस की क्या प्रक्रिया है? पुलिस की प्रक्रिया भी हम लोग को किसी तरह का जानकारी नहीं दिया गया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी इंडिया।